ये इंटर के बाद यहीं गांव के एक चाचा थे, उन्होंने बताया बीएचयू के बारे में, तो हमने फॉर्म अप्लाई किया। पहली बार में तो हुआ था, लेकिन मैंने एडमिशन नहीं लिया 2010। आर्थिक स्थिति कुछ हद तक मायने रखती है, लेकिन अगर आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो ये चीज़ें उतना मायने नहीं रखती हैं आपके लक्ष्य को रोकने के लिए। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत कुमार। आप हमारे पीछे तस्वीरें देख रहे होंगे। ये तस्वीरें देखने के बाद आपको लग जाएगा कि ये गांव है। हम गांव का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि गांव की एक प्रतिभा ने अपना नाम रोशन किया है, और अपना ही नाम नहीं, इस इलाके का भी नाम रोशन किया है, जिसके बाद परिजन और स्थानीय लोग भी बधाई देने पहुंच रहे हैं। आलापुर तहसील क्षेत्र का यह हिस्सा है, और आलापुर तहसील क्षेत्र के हम इस छोटे से गांव में पहुंचे हैं। चहोड़ा से सटा हुआ यह इलाका बरमसापुर ग्राम पंचायत का हिस्सा है, और इसी गांव में हम पहुंचे हुए हैं। और यहाँ जो हमारे साथ आपको फ्रेम में दिख रहे हैं, इन्होंने हाई स्कूल, इंटर और स्नातक परास्नातक के बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयनित होकर इलाके का नाम रोशन किया है। आपसे जानेंगे इस संघर्ष की कहानी, और इस संघर्ष की कहानी में किसका किसका योगदान है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार मौर्य। सुरेंद्र जी, ये सफलता के पीछे किसका योगदान मानते हैं? विशेष रूप से मम्मी पापा और चाचा का और परिजन का। तो हाई स्कूल की पढ़ाई आपकी कहाँ से हुई थी? मेरे हाई स्कूल की पढ़ाई रांगे राघव इंटर कॉलेज हासवर से हुई है। इसके बाद फिर आपने? इसके बाद इंटर मेरा वहीं से हुआ है। इसके बाद ग्रेजुएशन और पीजी इस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से हुआ है। वर्तमान में मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी कर रहा हूँ। ये लक्ष्य आपने कैसे निर्धारित किया कि हमको इस तरीके से इस फील्ड में जाना है, क्योंकि ये गांव के लोग और इतना मार्गदर्शन ये कहाँ से हो पाया? जो इंटर के बाद यहीं गांव के एक चाचा थे, उन्होंने बताया बीएचयू के बारे में, तो हमने फॉर्म अप्लाई किया। पहली बार में तो हुआ था, लेकिन मैंने एडमिशन नहीं लिया 2010 में। फिर 2011 में मैंने दोबारा ट्राई किया, फिर वहाँ पे ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद फिर पीजी भी किया। फिर उसके बाद नेट और जेआरएफ का जो एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया, उसमें हो गया मेरा। उसमें जब हुआ था, उसमें मैं बीटीसी कर रहा था। उसके बाद फिर मैंने उसको छोड़ दिया, फिर पीएचडी में आ गया। तो उसके बाद अभी पीएचडी पूरा नहीं हुआ है। तो अभी जैसे गांव के लोग और आर्थिक स्थिति, इसमें कितना आड़े आती है? आर्थिक स्थिति कुछ हद तक मायने रखती है, लेकिन अगर आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो ये चीज़ें उतना मायने नहीं रखती हैं आपके लक्ष्य को रोकने के लिए। आप अभी जैसे कि आपके पिताजी से हमारी बात हो रही, तो उन्होंने कहा कि हमने पढ़ाने में सबको घर और ये सब चीज़ों को छोड़ करके केवल फोकस पढ़ाने में किया। तो पिताजी और मम्मी का कितना योगदान मानते हैं? इनका पूरा मम्मी और पापा का ही योगदान है। तो जो आज के युवा तैयारी कर रहे हैं और परीक्षाओं के लिए जाना चाह रहे हैं, इन सब परीक्षाओं के लिए, तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आर्थिक स्थिति है वो कुछ हद तक मायने रखती है, लेकिन अगर आप निरंतर अपने लक्ष्य की ओर लगे हुए हैं तो ये सभी चीज़ें एक दिन छोटी पड़ जाती हैं, उतना ये मायने नहीं रखती। आप अगर निरंतर लगे हुए हैं तो आप अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो अभी आपने सुरेंद्र मौर्य जी की बातों को सुना, जो असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयनित हुए हैं, और इनका कहना है कि अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और उसी लक्ष्य के सापेक्ष आप अपनी प्रगति के दिशा में कदम बढ़ाते हैं और सतत प्रयास करेंगे, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप ये तस्वीरें देख लीजिए, ये गाँव का हिस्सा है, और गाँव के हिस्से में जो है लोग संघर्ष किस तरीके से करते हैं, और जीविका चलाने के साथ साथ पढ़ाई की दिशा में भी एक ठोस प्रयास किया, जिसके बाद जो है ये सफलता मिली। उनके पिताजी हैं, इनसे भी अभी बात करते हैं, इन्होंने किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाया है। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार मौर्य। आपने अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए कैसे क्या कुछ किया? अरे बहुत प्रयास किया सर। खुशी हो रही है आज? अरे हमको आप बहुत अपार खुशी है। आपकी मेहनत सफल हो गई जी। तो अभी आपने इनके पिताजी को सुना, इनका भी कहना है कि पढ़ाई के लिए इन्होंने, बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने प्रयास किया, और उनकी पढ़ाई के लिए जो कुछ इंतजाम इनसे बन पाए इन्होंने किया। तो ये एक कहानी नहीं है, एक संघर्ष से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। जो युवा आज के समय में तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि पैसा या आर्थिक स्थिति कहीं आड़े आ रही, तो वो इतना मायने नहीं रखती। अगर उनका प्रयास जारी रहेगा तो उन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी।